मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज की इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को फिर से पुनः जोड़ा कि इस रविवार की आराधना में हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। तो सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आज के इस दिन में आपने हमें जोड़ा है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए हम इससे पहले कि प्रभु की आराधना में अपने स्तुति को, अपनी प्रेजिंग को हम रखें, हम सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है। हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज जब हम इस पवित्र बेला में हो कि प्रभु अपने अपने स्थानों से, अपने अपने घरों से प्रभु जी आपके पवित्र वचन को और आज की सुबह प्रभु आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हैं। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की कोई भी चीज हमें आपकी आराधना करने से रोक नहीं सकती। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए स्थान तैयार किया, सुंदर जगह तैयार की प्रभु, जहां से हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सकते हैं। तमाम सारे उन आयामों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आज की इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, जितने भी जन प्रभु हमारे साथ जुड़ते हैं, हर एक पर आपकी आशीष होने पाए। प्रत्येक को आपके हाथों में देते हैं। आज की प्रेज एंड वर्शिप को प्रभु, गीतों को जो हम आपकी प्रशंसा में गाना चाहते हैं प्रभु, आप पिता परमेश्वर अपनी आशीष प्रदान करें। आप मेरे साथ हो प्रभु। आज जब इस रविवार की आराधना में एक छोटा सा डिवोशन प्रभु जी हम सभी के आत्मिक उत्थान के लिए प्रभु, जब हम आपके वचन से रखते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भजन संहिता 25 वर्स 1 में कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आइए हम परमेश्वर के और अपने अपने मनों को आज की सुबह उठाएं, प्रार्थना करें, विनती करें और इस आराधना के द्वारा प्रभु की आशीष हम लेने पाए। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। गुनाह से दबा हुआ, गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाह से दबा हुआ,
पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे की है, होती है मेरी जिंदगी तुझसे यीशु, फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है। पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम आपके चरणों के पास आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु अवसर दिया कि आज भी हम जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम इतने पापी होने के बावजूद भी प्रभु आप हमसे फिर प्रेम करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। और हम जब जानते हैं पिता कि हमारी जिंदगी प्रभु तेरी रहम से, तेरी दया पर टिकी हुई है प्रभु, तेरी दया की दृष्टि हमारे ऊपर है, इसलिए आज तक हम इस जिंदों की जमीन पर है प्रभु। आशीषित है पिता परमेश्वर, फलवंत है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर होने वाली हो सके पिता। हमारे पिता परमेश्वर हम लोगों के ऊपर होने वाली हो सके पिता। हम अपने जीवन में आपकी उस दया को, आपकी आशीष को, आपके उस रहम को प्रभु अपने जीवन में देखने पाए। राजा हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु, जितने लोग प्रभु प्रार्थना विनती में हमसे कनेक्ट होते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ आराधनाएं आपके नाम से हो रही है प्रभु, फलवंत और आशीषित होने वाली हो सके पिता। हम आज अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आरंभ से लेके अंत तक प्रभु आपका कंट्रोल हो राजा। प्रार्थना करते हैं आज के वचन से हम आशीषित पाने वाले हो सके, वचन ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु, और अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बिताने वाले हो सके। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार जोड़ा है कि हम परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें, स्तुति करें और उसके नाम की बड़ाई करें। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि आज की सुबह आप सब आनंदित होंगे और हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह में बनाकर रखा है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए।
आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन जो पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हम अपनी सांसारिक बुद्धि के द्वारा इस वचन को नहीं सीख सकते पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा का ज्ञान पिता परमेश्वर आप हमें प्रदान करें। और प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक और सहायक हो प्रभु जी, ताकि आपके इस वचन को पिता परमेश्वर आज की सुबह हम अपने जीवन के लिए और अपने प्रिय लोगों के लिए जीवन के लिए रखने वाले हो सके। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने आराधना करने का अवसर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम दुआ मांगते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, और हमारे हर एक विश्वासी जनों के लिए पिता परमेश्वर, जो निरंतर पिता परमेश्वर इस सेवकाई के लिए प्रभु जी निरंतर हमको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो हमारे साथ निरंतर जुड़ते प्रभु जी, उन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में आप बढ़े और हम घटें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की सुबह आपकी उत्तम आशीष हम प्राप्त करने पाए। अपने वचन से हमसे बातचीत करें, एक सरल और सहज शब्दों में प्रभु जी आप अपने वचनों को आप हमें सिखाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके सम्मुख उंडेल देते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जो मिट्टी का पात्र है वो आपके वचन के द्वारा भरपूरी के साथ भरने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद, प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें मिलाया है, और बड़े आनंद का विषय है कि एवरी संडे हम प्रभु की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी जन के लिए प्रभु की आराधना करने के लिए कोई भी शख्स उसको रोक नहीं सकता, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये उत्तम साधन प्रदान किया, ये उत्तम योजना उसने हमारे लिए तैयार की है कि भले हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं अपनी कलीसियाओं में, लेकिन हम नर्वस ना हो किसी भी रीति से। प्रभु ने हमको अवसर दिया कि हम अपने अपने स्थानों से बैठकर प्रभु की आराधना एकात्म और सच्चाई के साथ करने पाए। तो जब भी हम इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना के साथ हम अपने आप को आज की एवरी संडे की आराधना के लिए तैयार किया करें। और जब हम बैठते हैं अपने परिवार के साथ बैठे, अपने लोगों के साथ बैठे, और हम सब मिलके जहां कहीं भी हम हो मेरे प्रियो, हम एक ही विश्वास करते हैं कि प्रभु अपनी उपस्थिति हम में से हर एक को प्रदान करता है। वो हमारे हृदय को जानता है कि हम उसकी आराधना करने के लिए एकत्रित हैं। तो मैं आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करेगा। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। मेरे प्रियो, आइए एक घटना और एक बात मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो इस बात को जानते हैं कि प्रभु का वचन हमसे एवरी संडे या प्रत्येक दिन या एवरी टाइम एवरी सेकंड हमसे बातचीत करता है। और मैं प्रयास करता हूं मेरे प्रियो, चूंकि हम लाइव अपना फेसबुक लाइव हम रहते हैं, हमारे साथ बहुत से हमारे प्रिय भाई बहन हैं जो विश्वासी जन हैं, वो जुड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ और भी हमारे मित्र जन हैं, जो अन्य अन्य लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और वे आशीषित हुए हैं, जो अन्य समाज से हैं, अन्य लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे प्रिय हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्रगण हैं जो हमारे साथ इस आराधना में जुड़ते हैं। तो हम उन सभी का भी स्वागत करता हूं। मैं प्रयास करता हूं कि एक ऐसा प्रभु का वचन जो बहुत सरल और सहज हो, वो लोगों तक मैं पहुंचाने पाऊं। इसलिए मैं ज्यादातर थियोलॉजी की बातें नहीं करना चाहता, ज्यादातर धर्म वैज्ञानिक बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं वो बातें रखना चाहता हूं जो हमारे हर एक भाइयों के और हमारी बहनों के जीवन के उत्थान के लिए होने पाए, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी समाज से क्यों ना हो, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करने के लिए यहां एकत्रित हैं। और मेरा प्रयास है कि सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को मिले, वो हमारे जीवनों में बढ़े, हम घटें और हमारे जीवन से उसको महिमा मिलने पाए। आइए एक छोटा सा वचन मैं आपके लिए पढ़ दूंगा और फिर मैं अपने परमेश्वर के इस वचन को आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा एक छोटे से डिवोशन के माध्यम से। आइए वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत से। सेंट मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस बिगिनिंग 29 to 34। गॉस्पेल रीडिंग या सुसमाचार का पाठ है जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत से। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है,
जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक बात सीखने को मिलती है, एक बात देखने को मिलती है, तो कि दो अंधे भिखारी हैं जो जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो आंखों से अंधे हैं और सड़क किनारे बैठे हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, और वो जोर से चिल्लाकर बोलने लगे। जब वो चिल्ला रहे थे तो एक बात वहां लिखी है कि लोगों ने आकर उन्हें चुप कराया। 31वीं आयत कहती कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, उनको डांट लगाई, उनको डांटा कि चुप रहें। में चर्चा करते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि कैसे कई बार हम अपनी मन की अभिव्यक्ति को, कैसे हम अपने मन की बातों को रोकने का प्रयास करते हैं, या कई बार हम अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, थोड़ा सा बीच में नेट का डिस्कनेक्टिंग शायद हुआ था, लेकिन मैं कंटिन्यू अपनी बातों को कर रहा हूं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। वचन यह कहता है कि जब यीशु मसीह वहां से गुजरा, जब यीशु मसीह वहां से निकला, तो ये जो भिखारी, अंधे भिखारी हैं, ये जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यहां जो बात कई बार हम सीखने का वर्णन करते हैं, या वचन जो प्रभु के सेवकों के द्वारा बताया जाता है, जो हमने सीखा है कि ये भिखारी जो हैं, ये जो अंधे हैं, ये यीशु मसीह को पुकारते हैं और यीशु मसीह उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम देखने लगे। लेकिन इसके पहले वचन कहता है कि लोगों ने उनको चुप कराया, लोगों ने उनको डांटा, उनको चुप कराया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसा ही घटता है। इस थोड़ा अलग का प्रयास करूंगा। जब मैं इस पे वचन कर रहा था और जब मैं आज के वचन के लिए जो टॉपिक सर्च कर रहा था कि मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए और आज के सुबह वो टॉपिक मैं आपके बीच में रखूं, तो इस बात को मैं देख रहा था, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है अभिव्यक्त करना। अपने शब्दों को अपनी करना, या अभिव्यक्ति अगर हम कहते हैं शब्द, अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना हमारे जीवन के लिए बहुत अभिप्राय है। और अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है हमारे और आपके जीवन में। जब हम अपने शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो कई बार होता है कि हमारी जो बातें होती हैं वो लोगों के बीच में, लोगों के जीवन में, जब हम अपने शब्दों को, अपनी अभिव्यक्ति को, या अपने शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं, इस बात को देखते हैं कि या तो हम, हमारी जो अभिव्यक्ति है किसी व्यक्ति के लिए, जो कुछ भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं या जो कुछ भी हमको कहना है, वो कई बार गलत रहता है, लेकिन कई बार बहुत सही रहता है। ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं? मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अभिव्यक्त करना, सही बातों को अभिव्यक्त करना। हमारे एक्सप्रेशन है, जो हमारे शब्द हैं, जब हम उनको शेयर करते हैं, जब हम उनको बातें करते हैं, जब लोगों के बीच में बात करते हैं, तो हमें सही बात को रखना है, सही चीज को रखना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सही को सही कहना नहीं चाहते। हमारे मन की अंतरात्मा को कई बार हम जांचें। कई बार बहुत कुछ गलत चल रहा होता है, बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन हम मूक दर्शन बने हुए खड़े रहते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर ने, परमात्मा ने जो हमको करने की जो क्षमता दी है कि सही को सही और गलत को गलत कहने को हम अपने जीवन में उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करें, हम कई बार चूक जाते हैं। हम अपने मन की उस भावनाओं को प्रकट करना नहीं चाहते, और हम कई बार जो चीज गलत है उसको गलत कहने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। हम में से कितने लोग होंगे मेरे प्रियो,
हम में से कितने लोग हैं, हमारे आसपास के जीवन में कितने लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक से बने रहकर शांत बने रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम क्यों इस प्रकार से गलत को गलत बोलें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन के बारे में चिंता होती है, अपने जिंदगी के बारे में चिंता होती है। कई बार हम अपने जीवन के बारे में, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी सेवकाई का क्षेत्र हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम सोचते हैं कि हमने अगर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया कि ये चीज गलत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो स्थान मेरा है उस स्थान से मैं नीचे आ जाऊंगा। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में इस बात को हमेशा महत्व दिया है कि हम अपने जीवन में वो बातों को व्यक्त करें, वो बात अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करें जो बात सत्य है, जो बात सही है। और अगर आप अपने जीवन में ऐसे जिंदगी को जिएंगे मेरे प्रियो, तो कई बार आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि हम और आप कई बार बहुतों के प्रिय नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सच्चाई बातों को रखने का, एक सत्य बातों को रखने का प्रकटीकरण करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये समाज, ये समय, ये वक्त ऐसा है कि हम कई बार सही को सही नहीं बोल सकते और गलत को जो है उसको हम कई बार सही बोल देते हैं। और अगर आप ऐसे जीवन को जिएंगे तो शायद आपके स्तर में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और आज इंसान यही कर रहा है। इंसान के अंदर की जो अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है वो मर चुकी है। वो अपने जीवन में एक सही बात को प्रकट करने की क्षमता ही नहीं रखता। भले वो कितना तंदुरुस्त हो, भले वो कितना अच्छा हो, कितना अच्छा उसका वर्चस्व हो, कितना अच्छा उसका स्तर हो, लेकिन जो बात गलत है उसको वो कई बार बोलना नहीं चाहता। वो सोचता है कहीं उसको व्यक्तिगत रीति से हानि ना हो जाए। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, अगर आपका भरोसा, विश्वास परमेश्वर में है और आप अगर सही मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर वक्त में, समय पर निरंतर आपकी अगुवाई करता है और अपनी आशीषों में बनाता है। यहां पर भी वही घटना मेरे प्रियो, जब ये दो भिखारी जो अंधे हैं, जब यीशु मसीह को वहां से जाते हुए देखा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, तो वचन कहता है यह सुनकर कि यीशु जा रहा है। वे अंधे हैं, सिर्फ बहरे नहीं हैं। बाइबल यहां पर इस बात को बताती है वे सिर्फ अंधे हैं, बहरे नहीं हैं। उन्होंने कानों से सुन लिया कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है। और जो ही उन्होंने सुना कि यीशु मसीह गुजर रहा है, तो वो पुकार कर बोलने लगे, पुकार कर चिल्लाकर बोलने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर रहम कर। लेकिन बस इसी बीच में मैं आपको रखना चाहता हूं, जब वे पुकारे, जब वो चिल्लाए अपनी बात को रखने के लिए, तो वचन वहां कहता भीड़ ने उन्हें चुप कराना और डांटना प्रारंभ कर दिया। भीड़ ने उन्हें डांट दिया, चुप हो जाओ। भीड़ ने उन्हें चुप करा दिया, डांटा। लेकिन वचन कहता है कि वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। हम सिर्फ इतने ही वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। कई बार ऐसा तो नहीं कि जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें चुप करा देते हैं। कई बार होता है, हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा होता है, हमारे कार्य का जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वो कहीं भी हो सकता है। आपका परिवार हो सकता है, आपके प्रिय लोग हो सकते हैं, आपकी मिनिस्ट्री का क्षेत्र हो सकता है, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो सकता है, आपका सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, आपका राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, आपका कला का क्षेत्र हो सकता है, आपका नायक का क्षेत्र हो सकता है। वो क्षेत्र डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बोल रहे हैं तो लोगों ने आपको चुप कराने का प्रयास किया? उस समय आपके मन की अभिव्यक्ति क्या रही? जब आप देख रहे हैं कि आपको चुप कराने के पीछे उनका तात्पर्य क्या है? आप सब कुछ जान रहे हैं, आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, लेकिन कई बार लोगों के चुप कराने पर हम चुप हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह बताता है, दर्शाता है कि जब ये भिखारी, जब अंधे ये चिल्लाए, तो और भी जोर से चिल्लाने लगे और यीशु मसीह को बुलाया और बुलाने का प्रयास किया। और उन्होंने उसको पुकारा और कहा, प्रभु हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुना और जब वे चिल्ला रहे थे, तब यीशु ने खड़े होकर उनको बुलाया और कहा, उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? और उन्होंने उससे कहा, प्रभु हमारी आंखें खुल जाएं। और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आज सिर्फ इस छोटे से डिवोशन के द्वारा मेरे प्रियो, जैसा मैंने कहा कि मैं थियोलॉजी बात आपसे नहीं करूंगा, अगर चाहता तो इस पर बहुत थियोलॉजी, धर्म वैज्ञानिक बातें मैं कर सकता हूं और परमेश्वर की आत्मा में हो कि परमेश्वर के वचन को आपके बीच में शेयर करने का मैं प्रयास कर सकता हूं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें हम सीख सकते हैं। लेकिन मेरी जो बात है वो ये है कि मैं चाहता हूं कि हम सब जो जुड़े हैं हमारे इस लाइव
फेसबुक में। हम में से बहुत से हमारे मित्र हैं जो अन्य समाज से, जो एवरी संडे हमारे साथ जुड़ते हैं, जो सुनते हैं और उसके बाद अपने फोन कॉल के द्वारा अपनी उन आशीषों को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि सरल और सहज शब्दों में अपनी बात को मैं प्रकट करूं। मेरे प्रियो, वचन यह कहता है कि उन अंधे भिखारियों की आशीष उनके जीवन में क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना सीखा, प्रकट करना सीखा। उनके मन की जो अभिव्यक्ति थी वो ये थी कि वो देखना चाह रहे थे। उन्होंने समाज और लोगों के बारे में नहीं सोचा, लोग उन्हें चुप करा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी आवाज को नहीं सुना। उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति को दबने नहीं दिया और उन्होंने अंधे होने के बावजूद भी अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट कर दिया। ये अंधे भिखारी हैं जो देख नहीं पा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कौन है, लेकिन फिर भी वे नहीं डरे। हम देखते हुए भी कई बार डर जाते हैं और अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं। अपने दिल के कोने में सोचिए, विचार करिए आज कि हम किस किस जगह अपने मन की अभिव्यक्ति को हम व्यक्त नहीं कर पाए। कई बार जो बातें गलत थी हमने उसको गलत नहीं कहा। कई बार जहां पे मुझे खड़ा होना चाहिए था, जहां पर मुझे अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना था कि ये चीज गलत है, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमने अपने मन की अभिव्यक्ति को दबा दिया, अपने मन की भावनाओं को दबा दिया और जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया। मेरे प्रियो, ये बातें हमारे अंतर मन को कमजोर कर देती हैं, हमको दिन ब दिन कायर बनाती जाती हैं, हमको दिन ब दिन अपने स्वयं के जीवन में कमजोर बनाती जाती है अगर हमने और आपने अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना नहीं सीखा। वचन कहता है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ये दो अंधे भिखारी अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में सक्षम रहे। और बाइबल बोलती है प्रभु ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम सामने आओ, और उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हम देखने लगे। उसने उनकी आंखों को छुआ और वे देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। क्या आज आप अपने मन में ये प्रयास करना चाहते हैं कि मैं अपने मन की अभिव्यक्ति को, अपने मन की उन भावनाओं को जो हमारे मन के अंदर है, जो बात सत्य है उसको हम सत्य जानते हुए प्रकट करेंगे, जो गलत बात है उसको हम गलत ही कहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे मन की अभिव्यक्ति सही चीज के लिए हो और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं एवरी संडे अपनी स्टोरी को मैं अपने परमेश्वर के वचन में शेयर करता हूं, मैं आराधना के बाद कई बार बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, फोन आते हैं, और उसी फोन के दौरान लास्ट संडे भी मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, और वो छोटा सा बच्चा है और वो हमारे साथ जुड़ता है, अभी भी वो हमारे साथ जुड़ा है और अपने पेरेंट्स के साथ वो देख रहा है। उसको कहानी बहुत पसंद है और उसने अपनी इस वचन के बाद जब मैंने शेयर किया, उसने फोन कॉल किया और हमसे बात किया और बोला, अंकल मुझको कहानी जो है आप सुनाते हैं बहुत पसंद है और मुझे याद है। और मैंने उससे पूछा कि आपको कहानी याद है? और उसने कहा, हाँ अंकल मुझको कहानी याद है। और उस कहानी के माध्यम से उस बच्चे ने बहुत सारी बातों को सीखा और उसका प्रश्न था कि मैं बुद्धि कैसे प्राप्त करूं। जो लास्ट संडे मेरा सरमन था, संदेश था, वो बुद्धि के ऊपर था। और उसने कहा कि मैं बुद्धि कैसे प्राप्त करूं, और हमने समझाया कि प्रभु कैसे बुद्धि प्रदान करता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके साथ ऐसा ही होता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमें और हमारे परिवार को इस्तेमाल कर रहा है कि हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़ते हैं और उसके बाद फोन कॉल्स आते हैं और वचन से संबंधित रिलेटेड बात करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज वचन से उन्होंने आशीष को पाया और एक नई बात को सीखा है। तो मैं उन बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें आशीषित करे, प्रभु उन्हें अनुग्रहित करे और अपने अनुग्रह में परिपूर्ण करता जाए। आइए मेरे प्रियो, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो ध्यान से सुने इस स्टोरी को, और जो विशेषकर जो बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में, चाहे वो अपने समाज का जीवन हो, चाहे हमारे पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र का जीवन हो, कई बार हम ये गलती अपने जीवन में करते हैं। अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट करना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या कई बार हम अपने आप को नीचा दर्जा करना नहीं चाहते। हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो लेवल है, हमारा जो दर्जा है, उसको हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के द्वारा कम करना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही चले, जैसी दुनिया चली जा रही वैसा ही हम भी चले जाएं। आइए इस वचन को एक स्टोरी के द्वारा आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में दो चतुर और चालाक
जो बहुत ही चतुर थे, चालाक थे, दर्जी उसके राज्य में आए, उसके दरबार में आए। और उन दोनों दर्जियों ने जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, कपड़ा बनाने का काम करते थे, वो राजा के दरबार में पहुंचे। और जब राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा के दरबार में पहुंचते ही साथ उन्होंने आग्रह किया कि हम राजा महाराज से मिलना चाहते हैं। सैनिकों ने, सिपाहियों, सैनिकों ने अंदर संदेश पहुंचाया कि कोई दो जो दर्जी हैं, कपड़ा बनाने वाले हैं, वो महाराज से मिलना चाहते हैं। महाराज तक खबर पहुंची। महाराज ने कहा उन्हें बुलाया जाए। दरबार लगाया गया, उन्हें बुलाया गया और दोनों दर्जी महाराज के सामने, राजा के सामने उपस्थित हुए। दोनों चमचमाते वस्त्रों को पहने हुए थे। कोई बहुत ही अलौकिक वस्त्र होता है और बहुत ही दिव्य वस्त्र हम बनाते हैं। तो महाराज ने कहा कि आप बताओ वो वस्त्र कैसे बनाते हैं। उन दोनों चतुर चालाक जो दर्जी थे, जो बहुत ही चतुर प्रवृत्ति के थे, चालाक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने कहा महाराज हम जो वस्त्र बनाते हैं और हमारे वस्त्र को बनाने में जो धागा उपयोग करते हैं, उस धागे को हम स्वर्ग से लेके आते हैं। उस धागे को हम, जो दैवीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, उनसे हम उन धागों को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग से हम उन धागों को लेके आते हैं और उन धागे के द्वारा हम उन वस्त्रों को बनाते हैं। और इन वस्त्रों की खासियत होती है, ये इतने दिव्य होते हैं कि जब ये वस्त्र पहना जाए तो ये वस्त्र दिखाई नहीं देता। लेकिन इसकी दूसरी खासियत यह है कि ये वस्त्र सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। वो दोनों दर्जी चतुर चालाक जो थे, वो बोलते हैं कि जो धागा हम लाते हैं इस वस्त्र को बनाने के लिए, वो हम स्वर्ग से लेके आते हैं, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं और स्वर्ग से इन धागों को हम लेके आते हैं। दूसरी बात, जो वस्त्र हम बनाते हैं वो वस्त्र जो हैं वो बहुत ही दिव्य वस्त्र होते हैं, अलौकिक वस्त्र होते हैं और उन वस्त्रों को हम राजाओं के लिए बनाते हैं। लेकिन तीसरी बात जो खासियत की वो ये है कि ये वस्त्र सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। जो मूर्ख हैं उनको ये वस्त्र दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ये वस्त्र दिखाई देगा। और तब राजा ने कहा कि ये तो बड़ा दिव्य वस्त्र है, ये तो बड़ी अनोखी बात है। और उन दोनों दर्जी ने पूरे भरे राज दरबार में कहा महाराज हम भी चाहते हैं कि हम आपके लिए एक अलौकिक, सुंदर, खूबसूरत वस्त्र का निर्माण करें और आप उस दिव्य पोशाक को, दिव्य वस्त्र को आप पहने और जब आप पहने तो आपका रूप ही अलग नजर आए। महाराज बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम दोनों जाओ, राजघराने में एक कमरा तुमको देते हैं, एक महल में एक स्थान, जो भी तुम्हें पसंद है वहां पर तुम अपना काम प्रारंभ करो और मैं चाहता हूं मेरे लिए दिव्य पोशाक का तुम निर्माण करो, दिव्य पोशाक को तुम बनाओ। और तब उन दर्जियों ने कहा कि महाराज हम बहुत जल्द, 1 महीना हमें लगेगा उस दिव्य पोशाक को बनाने के लिए और हम आपके लिए खूबसूरत पोशाक बनाएंगे और जब आप उस खूबसूरत पोशाक को पहनेंगे तो आपका रूप ही अलग नजर आएगा, बेहद खूबसूरत नजर आएंगे। लेकिन एक बात है, पोशाक सिर्फ उसी को दिखाई देगी जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धिमान है। राजा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, दोनों को भेज दिया गया और जो उनका मंत्री था उन्होंने उनको एक स्थान दे दिया कि आप यहां पर बैठ के उस दिव्य पोशाक को बनाने का काम प्रारंभ करें। जैसे ही काम प्रारंभ हुआ, 1 हफ्ता गुजर गया, 15 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। महाराज ने कहा अभी तक कुछ पता नहीं चला पोशाक बन भी रही है कि नहीं बन रही। जरा मंत्री से कहा जाओ जरा रात के पहर में देखकर तो आओ कि पोशाक बन भी रही है या नहीं। और तब राजा ने अपने मंत्री को भेजा, जाओ मंत्री तुम देख के आओ। मंत्री जाता है वहां पर जहां पर पोशाक बन रही थी, चुपके से जाता है उस कमरे की, उस खिड़की से, उस स्थान से जो मंत्री था वो देख रहा था कि पोशाक बन भी रही है कि नहीं। और उसने क्या देखा कि अंदर दोनों दर्जी बैठे हैं, कुछ खटर पटर आवाज किए जा रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर आवाज आ रही है खटर पटर करते हुए। और जैसे ही मंत्री देख रहा था, इन दोनों दर्जी की नजर जो है वो मंत्री पर पड़ गई। और नजर जैसे ही पड़ी तो चूंकि चतुर और चालाक थे, उन्होंने कहा अरे मंत्री जी आइए आइए अंदर आइए, देखिए क्या दिव्य पोशाक बन रही है, आइए आप अंदर आइए। मंत्री अंदर जाता है, देखता है यहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो दोनों जो दर्जी थे वो खटर पटर आवाज किए जा रहे थे कि कुछ दिव्य पोशाक को बना रहे हैं। दूसरा दर्जी बोलता देखिए मंत्री जी, महाराज की पोशाक कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी दिव्य पोशाक है, कितनी वाह वाह, क्या तारीफ करते हुए वो अब दिव्य पोशाक की चर्चा कर रहे थे। बोलते देखिए मंत्री जी क्या दिव्य पोशाक है।
मंत्री सोचने लगा, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं मूर्ख गिना जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था यह दिव्य पोशाक सिर्फ उसी को दिखाई देती है जो बुद्धिजीवी है। लेकिन वो भूल गए थे कि ये जो दोनों दर्जी ये चतुर और चालाक हैं और राजघराने का पैसा लेके यहां से फरार होना चाहते हैं। चूंकि जब मंत्री वहां पे खड़ा था और जब वार्तालाप हो रही थी दोनों के बीच में, तो इन दर्जियों ने कहा, देखिए मंत्री जी कितनी दिव्य पोशाक बनी है और बस 10 दिन का और टाइम दीजिए, ये दिव्य पोशाक बन के तैयार हो जाएगी और जब हमारे महाराज इस दिव्य पोशाक को पहनेंगे तो वो रूप ही क्या होगा, वो समय ही क्या होगा। मंत्री चुप हो जाता है, सोचता है शायद ये दिव्य पोशाक बन गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, हो सकता मैं मूर्ख हूं इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन वो अपने मूर्खपन को, जो कि चूंकि स्वयं बुद्धिमान था उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि वो इनकी निगाहों में मूर्ख गिना जाए। वो नहीं चाह रहा था कि राजा की निगाह में वो मूर्ख गिना जाए, और इसलिए उसने कहा, वाह वाह क्या दिव्य पोशाक है, आप दोनों ने तो बहुत खूबसूरत पोशाक बनाई है, क्या रंग है, क्या धागा है, क्या डिजाइन इसकी है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मंत्री वहां से चला जाता है, बोलता है, वाह क्या दिव्य पोशाक है। मंत्री जब राजा के पास जाता है तो राजा से बोलता है, महाराज क्या दिव्य पोशाक आपकी बन रही है और मैं देख के आया हूं, बहुत अच्छे से आपकी पोशाक तैयार की जा रही है, बहुत खूबसूरत पोशाक है, जब आप पहनेंगे वाह क्या आप जचेंगे लगेंगे। महाराज सोचने लगे कि मंत्री लगता है बहुत बुद्धिजीवी है, इसलिए ऐसी बातें मुझसे कर रहा है, क्यों ना मैं जाके देखूं कि वो दिव्य पोशाक मुझे दिखाई देती है कि नहीं। उसके बाद मंत्री के बाद राजा उस कमरे में जाता है दूसरे दिन, और राजा रात के पहर में जब जाता है तो ये दर्जी खटर पटर आवाज किए जा रहे थे उस कमरे में। राजा देखता है कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ धागा नहीं, कुछ मशीन नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा, ये क्या खटर पटर आवाज कर रहे हैं, बस आवाज आ रही है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पोशाक कहां है। लेकिन राजा को तुरंत बात याद आई उन दर्जियों की कि उन्होंने कहा था ये दिव्य पोशाक सिर्फ उसी को दिखाई देगी जो बुद्धिजीवी होगा, जो बुद्धिमान होगा। राजा चूंकि राजा थे, अपने आप को मूर्ख साबित करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो कमरे में गए और जब दर्जियों ने उनसे कहा, महाराज आइए आइए, आपका स्वागत है, देखिए क्या दिव्य पोशाक आपकी बन रही हो, कल आपकी ये पोशाक तैयार हो जाएगी। महाराज वहां खड़े रहे और देखते रहे, पोशाक तो कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन इन दर्जियों को कैसे दिखाई दे रही है, मंत्री को कैसे दिखाई दी। तो महाराज सोचने लगे कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे पोशाक नजर नहीं आ रही है तो मैं मंत्री के सामने मूर्ख गिना जाऊंगा, और मंत्री तो बुद्धिमान है क्योंकि पोशाक उसको नजर आई, दर्जी भी बुद्धिमान है इसलिए पोशाक उसको नजर आई, लेकिन राजा को पोशाक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस डर से कि अगर मैं कहता हूं कि पोशाक नजर नहीं आ रही है तो वो मैं मूर्ख गिना जाऊंगा, मैं मूर्ख कहलाऊंगा कि मैं एक मूर्ख राजा हूं, इसलिए उसने अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं किया, और लोगों के डर से कि लोग मुझे मूर्ख समझ बैठेंगे, अपने सही मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया। और उसने कहा उन दर्जियों से, वाह क्या खूबसूरत तुम लोग ने ये पोशाक बनाई है, मैं इंतजार करूंगा कल इस पोशाक का, और मैं पहन के पूरे राज्य में भ्रमण करूंगा, पूरे राज्य में भ्रमण करूंगा, और मैं ऐलान करता हूं कल मैं इस दिव्य पोशाक को पहन के पूरे राज्य में भ्रमण करूंगा। उन दर्जियों ने कहा, महाराज बस कल का टाइम और दीजिए, कल आपको ये पोशाक तैयार हो जाएगी और आप इस दिव्य पोशाक को पहनिएगा जो हम स्वर्ग से धागा लाते हैं और इस दिव्य पोशाक को बनाते हैं। चूंकि महाराज को तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा था, लेकिन चूंकि इस डर से कि वो मूर्ख ना गिने जाए, उन्होंने कहा, वाह क्या दिव्य पोशाक है। वो दिन भी आ गया जब राजा को दिव्य पोशाक पहनना थी। पूरा राजघराना, पूरे राज्य के लोग उस राजघराने में, उस मैदान में इकट्ठे हुए जहां पर राजा महाराज को दिव्य पोशाक पहनना थी। ये दिव्य पोशाक दोनों दर्जी आए और महाराज के सामने, सिंहासन के सामने खड़े हुए। महाराज अपने राजमहल में से निकले, पूरे निर्वस्त्र, कोई भी वस्त्र उन्होंने नहीं पहना था, निर्वस्त्र वो थे। पूर्ण रीति से उन्होंने अपने वस्त्रों को उतार दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था दर्जियों ने कि आपको इस दिव्य पोशाक को पहनने के लिए अपने ये वाले वस्त्रों को उतारना पड़ेगा। महाराज ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपने वस्त्र को उतार देता हूं। उन्होंने निवस्त्र हो गए, अपने शरीर पे सारा वस्त्र उतार दिया और वस्त्र उतार के अपनी राजघराने की भीड़ के सामने प्रकट हुए और अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। सब लोग राजा को देख रहे थे कि राजा महाराज को क्या हुआ, ये तो निर्वस्त्र हैं, इनने ऐसा क्यों किया है। और जैसे ही वो दिव्य पोशाक उनको पहनाई गई, वो दिव्य पोशाक उन्होंने पहनी और दर्जी ने कहा, महाराज आपको हमने दिव्य पोशाक पहना दिया। वाह महाराज क्या जच रहे हैं आप,
क्या रूप लग रहा है आपका, बिल्कुल अलौकिक रूप नजर आ रहा है, क्योंकि ये दिव्य पोशाक है। और बिल्कुल ये पोशाक जो है, जो देवतागण है, महाराज लोग, जो ईश्वरीय लोग हैं, ये पोशाक पहनते हैं। क्योंकि चतुर और चालाक बहुत थे वो दर्जी, और उन्होंने कहा कि महाराज आपने जब इस वस्त्र को पहना है, इस दिव्य पोशाक को, इस वस्त्र को आपने जो पहना है, वाह क्या जच रही है। और खूब तारीफ उनकी करी। महाराज ने कहा ये पोशाक तो मुझे नजर नहीं आ रही है, पर अगर मैं कहता हूं कि मुझे नजर नहीं आ रही तो मैं अपने पूरे राज्य के लोगों के सामने मूर्ख गिना जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा वाह तुम लोग धन्य हो, तुमने जो मेरे लिए पोशाक बनाई। लेकिन सब देख रहे थे, पूरा पूरा समाज उनका देख रहा था, पूरे राज्य के लोग देख रहे थे कि महाराज निवस्त्र हैं, उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना है। लेकिन हर कोई इस बात से डरता था कि अगर मैं यह कह दूंगा कि मैं आपको निवस्त्र देख रहा हूं तो कहीं मैं मूर्ख ना गिना जाऊं। महाराज ने मंत्री की तरफ देखा और मंत्री से पूछा, मंत्री जी जरा बताइए मैं कैसा लग रहा हूं। मंत्री जी ने कहा महाराज आपका रूप तो अलौकिक नजर आ रहा है, ये दिव्य पोशाक तो आप पे खूब जच रही है, आप पे एक अलग ही रुख नजर आ रहा है, वाह क्या पोशाक है। खूब तारीफ करी मंत्री ने। मंत्री भी मन में सोचा अगर मैं महाराज से कह दूंगा महाराज आप तो निवस्त्र नजर आ रहे हैं, कोई वस्त्र आपने नहीं पहना है। लेकिन मंत्री इस डर से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया कि कहीं मैं महाराज के सामने मूर्ख ना गिना जाऊं, और अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो महाराज मुझे मंत्री पद से हटा के कोई दूसरे को मंत्री बना देंगे। और इस डर से उसने कहा महाराज आप तो खूब जच रहे हैं, वाह क्या पोशाक है जो आप पहने हैं। महाराज भी इस डर से नहीं बोल रहे थे कि मुझे दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा वाह क्या वस्त्र है जो मैंने पहना है, एक अलौकिक वस्त्र है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन महाराज इस डर से नहीं बोल रहे थे कि मुझे कोई वस्त्र नहीं दिख रहा है कि वो मूर्ख ना गिना जाए और समाज, उनके राज्य के लोग ये ना जाने कि हमने एक मूर्ख को राजा बना दिया है या मूर्ख को राजा चुना है। लेकिन इस डर से महाराज ने भी अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया कि मैं अपने आप में नग्न हूं, निवस्त्र हूं, लेकिन उन्होंने कहा वाह क्या वस्त्र बनाया है। दूसरी तरफ जो भीड़ थी, जो मंत्रीगण थे, जो सैनिक लोग थे, वो महाराज को इस दशा में देख के कि निवस्त्र हैं, लेकिन सब यही डर रहे थे कि अगर हमने बोल दिया कि महाराज आप तो निवस्त्र हैं, आप तो कोई भी वस्त्र नहीं पहने, आप तो नग्न नजर आ रहे हैं, अगर हम ऐसा बोल देंगे तो महाराज हमको दंड ना दे दें, हमको मार ना दें। इसलिए उन्होंने कहा वाह महाराज वाह, तारीफ किए, पुल महाराज के बांध दिए और बोला वाह महाराज क्या लग रहे हैं, आपका रुख तो नजर अलग ही आ रहा है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सब लोग जयकार लगाने लगे और महाराज अपने सोने के रथ पे विराजमान होके, उस रथ पे खड़े होके पूरे राज्य का भ्रमण किया उन्होंने और अपने उस दैवीय ईश्वरीय वस्त्र की सब लोगों को झांकी दिखाई और बोला देखो क्या दिव्य वस्त्र है जो हम पहने हैं। सब डर रहे थे कि महाराज तो नग्न हैं, निवस्त्र हैं, दैवीय वस्त्र नजर नहीं आ रहा, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन वो सिर्फ शातिर जो चोर थे, जो दर्जी बन के आए थे, उनको मालूम था कि महाराज कुछ नहीं पहने हैं, महाराज नग्न हैं, निवस्त्र हैं। लेकिन महाराज जब पूरा भ्रमण करके आए तो अपने सिंहासन पर बैठे, निवस्त्र, नग्न, और बोलते इन दोनों दर्जियों को इनाम के तौर पे ढेर सारा सोने अशर्फियां दी जाएं। और उन दोनों चोर को जो दर्जी बन के आए थे, उन मंत्री ने ढेर सारा राजघराने से अशर्फियां, सोने जवाहरात दिए और उनको वहां से विदा कर दिया, वे चले गए। लेकिन बात क्या सीखने को मिली, राजा भी जानता था कि वो नग्न है, लेकिन इस डर से कि मैं मूर्ख ना गिना जाऊं, उसने कहा वाह मेरे जो वस्त्र मैंने पहने वो क्या खूबसूरत है। मंत्री भी जानता था कि ये महाराज निवस्त्र हैं, लेकिन इस डर से कि मंत्री पद उससे छीन ना लिया जाए कि वो मूर्ख है, इसलिए उसने कहा वाह महाराज आप पे वस्त्र तो जच रहा है। सैनिक, सिपाही और जो भीड़ थी वो इस डर से राजा को नहीं बोलना चाहे कि महाराज आप तो निवस्त्र नजर आ रहे हैं, नग्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया, जो सच्चाई थी उसको व्यक्त नहीं किया। वे इस डर से कि अगर हमने सच्चाई बता दी कि महाराज आप तो नग्न हैं, निवस्त्र हैं, आपके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है और आप अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस डर से कि मूर्ख तो ठीक है, कहीं हमारा महाराज हमारा सर कलम ना कर दे हमारे बोलने पे, तो उस डर से उन्होंने बोलना नहीं चाहा। सबने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया। गलत तो था, महाराज नग्न नजर आ रहे थे, निवस्त्र थे, लेकिन सब डरे हुए थे। महाराज भी डरे थे मूर्ख ना बन जाए,
लोग उसको मूर्ख ना सोचने लगे, मंत्री भी सोचने लगा महाराज मुझे मूर्ख ना समझने लगे इसलिए कोई दूसरे को मंत्री ना बना दें, सैनिक सोचने लगे कि महाराज कहीं हमारा सर कलम ना कर दें, भीड़ सोचने लगी महाराज कहीं सर कलम ना कर दें अगर हमने सच्चाई बताई। लेकिन सबने तारीफों के पुल बांधे, वाह महाराज वाह, आपका रूप तो अलौकिक नजर आ रहा है, दिव्य पोशाक है जो आप पहने हैं, बहुत अच्छी पोशाक बनाई है इन दोनों दर्जियों ने। बात समाप्त हो जाती है। महाराज वैसे ही निवस्त्र अपने शयन कक्ष में जाते हैं, उन्हें कुछ पता तो रहता नहीं, वो अपने वस्त्रों को उतारते हैं, अपने वस्त्रों को पहनते हैं। लेकिन जो चोर जो चोरी करने आया था वो चुरा के वहां से ले जाता है, चोरी करके ले जाता है। इस कहानी से आपको और हमको क्या शिक्षा मिलती मेरे प्रियो? सिर्फ इतनी सी बात मैं कहूंगा, जो बात सच्चाई की है, जो बात सत्य है, उसको अभिव्यक्त करना सीखें। ये ना सोचें कि आपकी अभिव्यक्ति के कारण आपका स्तर कम हो जाएगा, आपका पद कम हो जाएगा, लोग आपको क्या सोचेंगे, जो ऊंचे स्थानों पे वो आपके लिए क्या सोचेंगे। इन सब बातों से को नजरअंदाज करते हुए मैं सिर्फ आज यही शिक्षा देना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि आप और हम अपने जीवन में अपनी सही सच्चाई की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना सीखें, अपने जीवन में अपने जीवन को इस प्रकार से गुजारें, एक अच्छी और सच्ची अभिव्यक्ति के द्वारा राजा के समान ना बने, जो इस डर से कि मेरी प्रजा के सामने मैं मूर्ख गिना जाऊंगा इसलिए उसने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया और उसने डर के मारे अपनी गलत अभिव्यक्ति को व्यक्त किया कि हां मैं इस पोशाक को पहने हुए हूं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वो महाराज नग्न थे, निवस्त्र थे। मंत्री सोचने लगा कि अगर मैं अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर दूंगा कि महाराज आप तो कुछ नहीं पहने हैं, आप तो नग्न हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूंगा तो कहीं महाराज मुझे पद से ना हटा दें, मुझे पद से ना बिठाल दें और मंत्री पद का पद मुझसे ना ले लें। इसलिए उसने भी तारीफ के पुल बांध दिए, वाह महाराज वाह, आपको ऊपर ये दिव्य पोशाक बहुत जच रही है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्यों अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं किया? क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं महाराज उसको पद से ना हटा दे। भीड़ इसलिए डर रही थी, सैनिक इसलिए डर रहे थे कि महाराज कहीं सिर कलम ना कर दें। अगर हम बोलेंगे महाराज आप तो नग्न नजर आ रहे हैं, लेकिन बोले कैसे? क्योंकि महाराज हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, शासन के हाथ में है, बोले कैसे महाराज आप तो नग्न हैं, कैसे अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करें? उन्होंने भी कह दिया वाह महाराज क्या खूबसूरत वस्त्र हैं, कितना अच्छा रूप लग रहा, आपका दिव्य रूप नजर आ रहा है इस वस्त्र में, और सब शांत रह गए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हम ऐसी ही अभिव्यक्ति को लेकर जीते हैं। मैं सोचता हूं इस कहानी से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आज लंच के टाइम, डिनर के टाइम आप जब डाइनिंग टेबल पर आप बैठे तो विचार करें कि कहीं ऐसे ही हमने अपने पद को बचाने के लिए अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त तो नहीं किया। कई बार हम और आप अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के माहौल में इस बात को देखें, कहीं हमारी अभिव्यक्ति भी ऐसी तो नहीं कि राजा के समान, मंत्री के समान, भीड़ के समान हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। जहां हमें बोलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है, वहां हम उस सच्चाई को, उस गलती को ढांप देते हैं और बताने का प्रयास नहीं करते, और हम सहयोग कर बैठते हैं अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा कि हमारा स्तर कहीं कम ना हो जाए, हमारा लेवल कम ना हो जाए, हम कुर्सी से नीचे ना उतार दिए जाएं। इस बात से डरने की जरूरत नहीं। एक सही अभिव्यक्ति के साथ अपने जिंदगी का आप संचालन करें, एक सही अभिव्यक्ति का आप पालन करें जो सही है, जो आपके मन की भावनाएं हैं, जो अभिव्यक्ति है उसको सही रीति से एक्सप्रेशन जो आपके वो व्यक्त करने की कोशिश करें। कितना हम समाज में जब चलते हैं जानते हुए भी कई बार हम अपनी अभिव्यक्ति को नहीं देते और हम हां में हां मिलाते हैं, जैसे महाराज ने मिलाया, जैसे भीड़ ने मिलाया, जैसे मंत्री ने मिलाया, जानते हुए भी कि महाराज नग्न है, लेकिन फिर भी कहते हैं वाह महाराज वाह क्या वस्त्र है। कई बार आपके आसपास के माहौल में ऐसे लोग मिलेंगे जो कई बार आपके जानने के बावजूद भी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं करेंगे कि क्या गलत है क्या सही। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन, आज की ये स्टोरी आपको प्रेरणा देगी एक सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की। जीवन में डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की जरूरत है, सही बात को प्रकट करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में कितनी बार हम
कई बार सही को गलत और गलत को सही करते हुए, कहते हुए अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। हमने एक्सपीरियंस लिए होंगे, हमने अनुभव लिए होंगे, मैंने भी कई अनुभव लिए हैं, लेकिन मैं हमेशा एक प्रयास करता हूं कि एक सही अभिव्यक्ति को हम व्यक्त करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, जीवन आपका है, न्याय और निर्णय स्वयं हमारा होगा जब हम प्रभु के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे। अगर आज इस संसार में हम सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे तो वहां प्रभु भी हमारे नाम को लेने से मुकरेगा नहीं, और हमारा एक सही दृष्टिकोण में, एक सही दृष्टि के तरीके से, एक सही अभिव्यक्ति के साथ हमारा न्याय होगा। इसलिए अपने आप का, अपने जीवन का सही निर्वहन करें, सही जीवन को जिएं, अपने जीवन में सही जिंदगी को जिएं, एक सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता रखें, दृढ़ता रखें, अपने जीवन में एक सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करें। हां में हां, ना में लाने लगे। कई बार हम हां में हां में लाते हैं लोगों की, हां ये सही बोल रहे हो, आप सही कह रहे हो, पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम सही का सही बोलते हैं कि हां बहुत सही बात है। जैसे महाराज ने कहा, नग्न है, निर्वस्त्र है, लेकिन फिर भी बोल रहे क्या दिव्य पोशाक है, क्योंकि डर है कि कहीं मूर्ख ना गिने जाए। मेरे प्रियो, मेरा प्रयास यही है कि हम अपने जीवन के सफर में सही मार्ग पर चले। कोई भी आवाज हमें चुप कराने का प्रयास ना करे। जैसा कि वचन में लिखा है, जब वो अंधे भिखारी चिल्लाने लगे तो भीड़ ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, उन्हें डांटा, लेकिन वे और भी चिल्लाने लगे। अपने अंदर की आवाज को आप बुलंद रखें, सही बोलने की क्षमता रखें, सही बोलने का प्रयास करें, अपनी एक सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करें। जो गलत है उसे गलत कहने का प्रयास करें। कहें ये नहीं कि हम अपने जीवन में सब कुछ दिख रहा है कि गलत चल रहा है, लेकिन फिर भी सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं महाराज के समान, मंत्री के समान, वाह महाराज क्या पोशाक है जो आप पहने हैं। हमारी जिंदगी भी इसी प्रकार से जब हम जिएंगे मेरे प्रियो, हम अपने आप को स्वयं धोखा देंगे। हम किसको धोखा देना चाहते हैं? सही अभिव्यक्ति के साथ अपने जीवन को जिएं, अपने मन की सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करें और एक सही मार्ग पे चलने का प्रयास करें। प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करे कि हम एक सही मार्ग पे चलते हुए प्रभु के लिए अपने जीवन को आशीष में बनाएं, लोगों के द्वारा ठगे ना जाएं। जैसे वो दो चोर जो दर्जी बन के आए थे, उन्होंने ठग लिया, लोग हमको ठगने ना पाए। उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करवाने के बाबत कि तुम इस प्रकार की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, तुम हमारे साथ जुड़े रहना, हम जैसा कहेंगे वैसा बोलना, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखें। सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करें, प्रभु के मार्ग में बढ़े, और प्रभु जो विश्वास योग है, जो हमें आशीष देने का वायदा करता है, जब वो आशीष देता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस आशीष को रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आशीष प्रभु आपको देगा, क्योंकि आपने एक सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की कला को सीखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज ये अवसर दिया कि मैं इस वचन के द्वारा, एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को रख सकूं। और विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी को आशीषित किया होगा। लेकिन ये वचन तब कारगर सिद्ध होगा, तब आशीषित होगा जब हम सही अभिव्यक्ति व्यक्त करना सीखेंगे। अपने जीवन में स्मरण करें, जहां कहीं भी आपको लगे कि मैं यहां पर गलत हूं, लेकिन मैं गलत का साथ दे रहा हूं, इस वचन को स्मरण कर लेना। कहीं आप राजा के समान तो नहीं, कहीं आप मंत्री के समान तो नहीं, कि दिख तो रहा है कि सब कुछ निवस्त्र है, नग्न महाराज हैं, लेकिन अपने पद, अपने ओहदे को आप छोड़ना नहीं चाहते अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के द्वारा। इसलिए आपने गलत वहां पे बोल दिया। इस वचन को याद रखना, इस वचन को स्मरण करना, कहीं मैं गलत अभिव्यक्ति तो व्यक्त नहीं कर रहा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। जो आशीष आपने आज वचन के द्वारा पाई है, अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर लिखें कि हां, आपने आशीष को प्राप्त किया है और ये वचन आज आपको आशीषित किया है। क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी ब्लेसिंग्स हमको चाहिए, आपकी प्रेयर हमको चाहिए, और आपके कमेंट्स ही हमको और प्रोत्साहित करते हैं कि हम और परमेश्वर के उन वचनों को आपके बीच में ला सकें। तो आपने कमेंट्स को आप लिख सकते हैं कि वास्तव में अगर आपने प्रभु की आशीष को पाया है, आप हमारे लिए भी आशीष का कारण बने, औरों के लिए भी आशीष का कारण बने, और जो वचन आज आपने सीखा है उसे अपने मित्रों के साथ शेयर करने का प्रयास करें।
ताकि वे भी आशीषित हों, वे भी ब्लेसेड हों और एक सही जीवन में आगे बढ़ें। बात सिर्फ इतनी मैं कह के समाप्त करना चाहता हूं, एक सही अभिव्यक्ति के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। जो वचन बोया गया वो हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आशीष का कारण होने पाए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने हमारे साथ जुड़े प्रभु, जो इस वचन को बाद में देखते हैं, शेयर करते हैं, प्रभु सबों पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं हम सही अभिव्यक्ति को व्यक्त करना सीखें। हम उस राजा के समान नहीं बने प्रभु जो सिर्फ मूर्ख बनने के डर से उसने अपने जीवन में अपनी गलत अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। हम उस मंत्री के समान ना बने जो अपने पद को लिए अपने आप को राजा के सामने ये नहीं बनना चाह रहा था कि वो मूर्ख है, उसने अपनी गलत अभिव्यक्ति को दिया। प्रभु हमें ऐसा मन दे कि हम सही अभिव्यक्ति के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। हम तेरी ओर ताकते रहो, तेरी आशीष को प्राप्त करें। आपके विश्वासी जनों को आपके हाथों में देते हुए यीशु ख्रीस्त के नाम से इस दुआ को मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी आज आपको दें, अपराध को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें। परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार, आपके घराने के साथ, तमाम सारी कलीसियाओं, पासवानों, हर एक सेवकों के साथ, हर एक कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमारे उद्धार को त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप सभी ने अपने परमेश्वर के वचन से आशीष को पाया होगा। आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपको उन्नत करें, आशीषित करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते रहें। हम फिर से मुलाकात करेंगे, प्रभु ने अगर जीवन दिया, बुधवार की आराधना मीटिंग में, इवनिंग की मीटिंग में, संध्या 7:30 बजे हम फिर से मुलाकात करेंगे इसी आईडी पर, मेरे फेसबुक आईडी पर। हम सब प्रार्थना में रहें, एक दूसरे का निर्माण करें, एक दूसरे का प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन से प्रभु को आशीष मिलने पाए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में निरंतर यूं ही बनी रहे और हम दूसरों के लिए और हमारे स्वयं प्रभु की उन आशीष को लेते हुए दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बुधवार की संध्या 7:30 बजे हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए विचार के साथ और प्रभु की आशीष को अपने जीवन पाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। जय मसीह।